है। आज मैं एक लाइव शो करने वाली हूँ जिसमें हम मिलते हैं अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ फेस टू फेस। बट आज एक ट्विस्ट है। आज मैं आप सभी को मिलाऊंगी अपने मामू से जिनका नाम है गोपेश मेहंदी रताब। आप सबको एक बात बताऊं, मेरे मामू बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और आप सब लोगों को तो मेरे शो का नाम पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे शो का नाम है कॉफी विद काव्या। तो चलिए मिलते हैं मेरे मामू से। वेलकम मामू इन माय शो। Hello, how are you, Kavya? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. अरे हाँ, Let's आपको start. एक चीज तो बताना मैं भूल ही गई थी। अभी जैसे आप सभी को पता है कोरोना टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने अरेंज करी है एक ऑनलाइन शो। तो चलिए शुरू करते हैं पूछना क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि आपका बर्थ कब और कहाँ हुआ था? अच्छा, तो मेरा बर्थ हुआ था 13 अक्टूबर को और I was born in फरीदाबाद and then my father got transferred to पंजाब। So हम लोग पंजाब चले गए और फिर पंजाब से मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया दिल्ली में, तो हम दिल्ली आ गए। तो तब से हम लोग दिल्ली में ही रह रहे हैं। ओके, सो आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की और आप कैसे स्टूडेंट थे? ओके, सो मैंने अपनी ज़्यादातर की स्कूलिंग जो की, मोस्ट पार्ट ऑफ माय स्कूलिंग वाज इन दिल्ली फ्रॉम कलाची एंड सराज मॉडर्न स्कूल, अशोक विहार, और आई वाज क्वाइट अ ब्राइट चाइल्ड and I used to score between 80 to 90% of marks in every subject. ओके, आपने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से की? मैंने अपनी हायर एजुकेशन मतलब बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैंने ये MIT कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र से की। ओके, और मुझे वहाँ मतलब आफ्टर 12th क्लास जब मैंने इंजीनियरिंग की स्टडी की, जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए स्टडी किया, तो मेरा MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया और ओके, मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग वहाँ से की। ओके, फिर तो आपको बहुत मजा आया होगा। फुल फ्रीडम, घर में कोई रोक टोक नहीं, आप जो चाहो वो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, फ्रीडम तो फुल थी, 100% फ्रीडम थी कुछ भी करने की। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ बहुत सारी स्ट्रगल भी थी, क्योंकि हर चीज खुद करनी, खाना बनाना है तो खुद बनाना, नहीं तो उसके लिए अरेंज करना, और बड़ी सारी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस भी फेस किए। तो फ्रीडम के साथ साथ स्ट्रगल्स भी तो आती हैं। यस। अच्छा, आप अपनी जॉब के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, मेरा जॉब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है और आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन IT कंपनी, और मेरा जो काम रहता है ओवरसीज प्रोजेक्ट्स को, ओवरसीज मतलब इंडिया से बाहर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं हैंडल करता हूँ, और वहाँ के रिसोर्सेज से काम करवा करके इंडिया में बैठ करके वहाँ के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाना मेरा काम होता है। आप बचपन से इंजीनियर बनना चाहते थे? नहीं, बचपन से कोई जब मुझसे पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं यही कहता था कि मैं एक फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। ओके, अब वैसे आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज, मैं बचपन से ही एक तो सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, म्यूजिक में और मूवीज में, और क्रिकेट क्रिकेट का तो मैं बिल्कुल दीवाना ही था बिल्कुल। ओह, तो क्रिकेट पूरा में दिन मैं तो पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था। और अ- पता है तुमको, मुझे तो
मुझे तो क्रिकेट खेलने के चक्कर में इतनी बार मम्मी पापा से मार और डांट भी पड़ी। ओके। अच्छा, क्रिकेट में फिर धोनी के तो आप फैन ही होगे। हाँ, धोनी के मैं तो धोनी का भी फैन हूँ, मैं विराट कोहली का भी फैन हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर का भी फैन हूँ, मैं कपिल देव, राहुल द्रविड़, बहुत सारे क्रिकेटर्स का फैन हूँ। वैसे आपकी सिंगिंग की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप एक सॉन्ग गा लो इंडिपेंडेंस डे पे, हमारी ऑडियंस भी एंजॉय कर लेगी। ठीक है, तो मैं एक इंडिपेंडेंस डे का ही एक सॉन्ग सुनाता हूँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Wow, that was a wonderful song, Mamu. Okay, थैंक यू। happy independence to you and all our views. अब शुरू करेंगे Thank you. हमारा सेकेंड राउंड। उसके रूल्स तो आप सभी को पता ही होंगे। वैसे ये बहुत सिंपल है। मैं मामू से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उन्हें उसका आंसर देना है, पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट होगा आंसर देने के लिए। अगर वो 1 मिनट में आंसर नहीं बता पाए तो उनके पास होगा एक ऑप्शन जिसमें वो कर सकते हैं हमें पास, और अगर उन्हें पास करा तो आंसर बताऊंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। योर फेवरेट फूड? My favorite food is pav bhaji. आई ऑल्सो लव पाव भाजी। ओके, सेकेंड, विच इज योर फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी आजकल की मूवीज में बताऊं या पुरानी मूवीज में? कोई भी। जो आपका मन करे। अच्छा, ठीक है, फिर थ्री इडियट्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है मूवी। ओके, इफ यू वर नॉट इंजीनियर देन व्हाट यू वुड बी? If I would not have been an engineer, I would have been either a singer or a fighter pilot. मैंने आपकी YouTube पे सिंगिंग की वीडियोस भी देखी हुई हैं। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपसे कुछ मुश्किल सवाल पूछती हूँ। कौन सा पैन है जो पक नहीं सकता? कौन सा पैन है जो पक नहीं सकता? पकवान। नो, फिर जापान। ओके, पास। Oh, Japan. What is India's favorite brand of cheese? What is India's favorite Brand brand of of cheese. Cheese. cheese? Amul? No. Nice try, but the answer is शर्म। शर्म नाम की भी तो कोई चीज है। अच्छा। Okay. Sixth. Who is the mother of अगरबत्ती? अगरबत्ती की मोमबत्ती। Yes. Seventh. Have you ever touched 2020 calendars? Yes. Okay. But you should not do that Why? because it is the current calendar, so you'll get shocked. Okay. Eighth. If God grants you one wish, what will it be? If God Grants you one wish, what will it be? I would want to be born as a cricketer and to play for India. Okay. Okay, let's wrap this show with one last question.
फ्यूचर इंडिया का मैं चाहता हूँ कि भारत जो है एक समृद्ध राष्ट्र बने जो कि विश्व गुरु के रूप में जाना जाए और विश्व को एक गुरु की तरह ज्ञान दे सके। Great. Okay, thank you, Mamu, to being in my show. This is a nice experience to talk to you. Thank you. Thank you, Kavya, for this very beautiful interview. Thank you. Thank you. So, friends, मैं